विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और क्लैरिटी विनोद जी, ये ओवैसी को खारिज कर दें उत्तर प्रदेश की राजनीति से? भाई बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है उदयवीर जी भी और सुरेंद्र राजपूत भी। नहीं, देखिए उदयवीर जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि राजनीति में किसी को खारिज नहीं करते हो, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए ये बात हम उनके मुंह में नहीं डालेंगे कि वो खारिज कर रहे हैं, और किसी ने नहीं कहा। तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, स्वीकार कैसे कर लेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो प्रयोग पहले भी हो चुके हैं ओवैसी जी जैसे। 70 के और 80 की शुरुआती दशक में डॉक्टर जो फरीदी थे उन्होंने मुस्लिम मजलिस बनाई थी, और वो दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को उसी तरह ओवैसी जी की तर्ज पर ही गोलबंद करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। 2012 के चुनाव में डॉक्टर अयूब ने बहुत तूफानी तरीके से पीस पार्टी बना करके उत्तर प्रदेश में वही राजनीति की थी जो ओवैसी जी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। उनके 4 विधायक जीते थे, बाद में 3 चले गए थे, खाली अयूब साहब बते, या अयूब साहब कहाँ पता नहीं। लेकिन फिर भी एक फर्क आया है। आज की तारीख में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो पूरे देश में एक चेहरा तो बन चुके हैं। मुस्लिम मुद्दों पर जितना मुखरता से वो बोलते हैं, उतनी मुखरता से कई बार सेकुलर पार्टियां भी नहीं बोल पाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए उनकी एक पहचान बनी है हैदराबाद के बाहर। मतलब सीटें भले ही ना जीते, काम बिगाड़ सकते हैं क्या? नहीं, देखिए काम भाई पार्टी का विस्तार वो करना चाह रहे हैं, किसी का काम बिगड़े किसी का बने, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन वो एक चेहरा बने हैं। उनके ऊपर जो पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगता था वो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद धो दिया, और वो खुद गए, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने, और बहुत स्ट्रांग बोले वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार। उनकी मजम्मत भी पाकिस्तान में बहुत हुई, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी थोड़ा सा बिहार से अलग है। बिहार में बहुत सारे कारण, मैं बिहार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, जिसकी बात अभी हमारे अनुपम जी कर रहे थे कि वो कहते 92% इधर आ जाएंगे तो फिर बचेगा ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर 92% भी इधर आ गए मुसलमान एनडीए की तरफ, तो क्या बचेगा? फिर तो 0 सीटें आएंगी। नहीं सर, मैं इस पर थोड़ा सा ठप्पा लगाइए ना सर, एक सेकेंड। भाई ओवैसी से परहेज है इंडिया गठबंधन को, या फिर समय आने पर ओवैसी को साथ लाने पर विचार कर सकता है? देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी अलायंस कर सकती है, 3 बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में मायावती से गठबंधन कर सकती है, 2 बार समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन हो सकता है, कांग्रेस का शिवसेना से महाराष्ट्र हो सकता है। तो और आज तेलंगाना में मतलब रेवंत रेड्डी, सुनिए, आज तेलंगाना में सुरेंद्र राजपूत जी दिखाई नहीं पड़ रहे, चले गए क्या? आज तेलंगाना में जितनी नजदीकी रेवंत रेड्डी साहब से ओवैसी जी की है, जैसे वो चंद्रशेखर राव से हुई, तो कुछ भी हो सकता है। बिहार और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद हो सकता है ओवैसी जी इंडिया गठबंधन में आ जाएं। आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? कुछ मतलब कोई वो थोड़ी है। और दरअसल ये फैक्टर कि भाई नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसको मद्देनजर रखते दिखाई देंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। बहुत छोटा सा सर, अगर आने का होगा तो यही नुकसान वाला तो मुद्दा होगा ही होगा। क्योंकि देखिए सीटें जीतना, कितनी सीटें जीतते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी सीटों पर उनकी वजह से नुकसान हो सकता है। इसका आकलन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब करेगी उत्तर प्रदेश में, तो उनको पता लगेगा कि ओवैसी जी उनके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो दरअसल ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में इंडिया गठबंधन एक तैयार गठबंधन है, और उसमें एक नए चेहरे की आमद, एक फैक्टर इसमें जो गांठ बन सकता है वो जरूर ये बनेगा कि भाई वो जो पगड़ी पहनते हैं नेता, हम इस कौम के, हम उस कौम के, उसमें हो सकता है कि एक बिखराव दिखाई दे। भाई अखिलेश यादव क्यों चाहेंगे एक और मुसलमानों का नेता आकर खड़ा हो जाए? लेकिन जो बिहार में हुआ, अगर उससे सबक लेना है तो ये बहुत हद तक मुमकिन है ओवैसी साहब इंडिया ब्लॉक में शामिल उत्तर प्रदेश में दिखे।